ओके, आज हम कवर करेंगे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। इसकी वैल्यू फाइंड करना है जब x का वैल्यू कितना होगा 0, ठीक है। क्या करना है आपको, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू कितनी होगी 0। कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको, सबसे पहले हम लिखेंगे ये px, इसे एक पॉलिनोमियल बोला गया तो px, x क्यों, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पे आपका x। पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 लिख दिया आपने ये। अब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो जहाँ जहाँ पर 0 होगा वहाँ पे हम 0 सब्सटीट्यूट, सॉरी जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। p बराबर जहाँ पे x था x की जगह पे हमने क्या पुट किया 0, बिकॉज x इक्वल टू 0। p0 इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 5। 0 स्क्वायर इज 0, 5 इंटू 0 0, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, ठीक है। एंड लास्टली प्लस 5, तो p0 इक्वल टू 5। हमें मिल गया इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है 5। कब, जब x का वैल्यू कितना होगा 0, ठीक है। वैसे आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल व्हेन x इक्वल टू 0 इज 5। ओके, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, इफ पी वाई पॉलिनोमियल y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3 रूट 2y प्लस 1 देन फाइंड p 3 रूट 2, यानी कि y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 रूट 2। पिछले समय में क्लियरली लिखा था x इक्वल टू 0, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, यहाँ पे पी वाई लिखा हुआ है और यहाँ पे p ब्रैकेट में 3 रूट 2, यानी कि y का जो वैल्यू है वो कितना है 3 रूट 2। तो पहला हम क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एज इट इज लिख देंगे पॉलिनोमियल y, लिख दिया पॉलिनोमियल y। अब y की जगह पे क्या पुट करेंगे 3 रूट 2, तो जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ पे 3 रूट 2, ठीक है। ओके, अभी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3 रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बरोबर, और रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। 9 इंटू 2, ओके। फिर माइनस 3 3 जा 9, नंबर मल्टीप्लाई, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो 9 इंटू 2, फिर प्लस 1, ठीक है। 9 2 जा 18 माइनस 9 2 जा 18 प्लस 1, 18 18 कैंसल, तो पॉलिनोमियल 3 रूट 2 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल y इक्वल टू 3 रूट 2 इज 1, ओके, ठीक है। नेक्स्ट सम पी एम, यहाँ पे वेरिएबल m यूज़ किया है, इसे पॉलिनोमियल m इक्वल टू एम क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p a प्लस p ब्रैकेट में माइनस a, यानी कि m का वैल्यू एक बार a लेके सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे a पुट करेंगे, और नेक्स्ट टाइम पे वापस m की जगह पे माइनस a लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला m का वैल्यू कितना है यहाँ पे a, व्हेन m इज इक्वल टू a, पहला हम कंसिडर इसकी वैल्यू फाइंड करना है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो p a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, यानी कि m कितना है आपका यहाँ पे a, तो जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे हम a पुट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो p ब्रैकेट में a इक्वल टू a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 10, मिल गया आपको p a की वैल्यू, तो p a की वैल्यू मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे p माइनस a की वैल्यू, क्या p माइनस a की वैल्यू, या m कितना आपका अभी यहाँ पे माइनस a, देयरफॉर p ब्रैकेट में m की जगह पे क्या पुट करेंगे माइनस a इक्वल टू m की जगह पे माइनस a आएगा, क्या आएगा माइनस a द होल क्यूब बरोबर प्लस 2 माइनस a द होल स्क्वायर माइनस a प्लस 10 बरोबर। अब माइनस a क्यूब, देखो जब भी कोई वेरिएबल नेगेटिव में है और उसका पावर ऑड नंबर है, क्या है आपका ऑड नंबर, तो आपका
फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। अगर पावर इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव, पावर ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव। तो यहाँ पे ये 3 क्या आपका ऑड नंबर है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। आंसर आएगा -a³। क्या आएगा? -a³। ये हो गया -a³ +2। अब देखो ये पावर क्या है यहाँ पे 2, इवन नंबर है तो ये साइन क्या हो जाएगी आपकी? पॉजिटिव। -a हो जाएगा आपका +a²। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, +a+10। ठीक है, आपको pa की वैल्यू मिल गई, p -a की वैल्यू मिल गई। उन दोनों वैल्यू को क्या करना है आपको? ऐड। 1 और 2 को क्या करना है आपको? ऐड। जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा और राइट हैंड साइड ऐड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका? pa बरोबर प्लस p -a बरोबर, ये फाइंड करना था आपको। इक्वल टू pa का वैल्यू लिख देंगे पहले हम लोग, a³ + 2a² - a+10। फिर बाद में क्या बाजू में प्लस है तो प्लस सेकेंड वैल्यू -a³ + 2a² + a+10। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? प्लस। प्लस है तो हैज इट इज सारी वैल्यू, यहाँ पे भी प्लस है तो अंदर की वैल्यू हैज इट इज रहेगी। ठीक है ना, अंदर की वैल्यू हैज इट इज नोट कर दिया हमने। अब सॉल्व करेंगे लाइक टर्म, a³ बरोबर लाइक टर्म है, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल, एलिमिनेट। नेक्स्ट 2a² दोनों पॉजिटिव है, 2 + 2 4a²। अच्छा पहले a सॉल्व किया, -a + a कैंसिल। ठीक है, अब 4a² + 20, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सम, इफ py = 2y³ - 6y² - 5y + 7 देन फाइंड p2। अब यहाँ पे y का वैल्यू कितना हुआ? 2। y का वैल्यू कितना हुआ? 2। तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे? 2। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया हमने एज इट इज। यहाँ पे p2 फाइंड करने बोला हुआ है, यानी कि y का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2। तो y = 2, तो p ब्रैकेट में 2 = 2 × 2³ - 6 × 2² - 5 × 2 + 7। तो 2 × 2 का क्यूब कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 - 6, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 - 5 2 जा 10 + 7। ठीक है, 2 8 जा 16 -6 4 जा 24 माइनस सॉल्व करें कितना आएगा? -3। ठीक है, अब तीनों को सॉल्व करेंगे तो 16 - 24 - 3 विच विल गिव यू -11। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, सिंपल था एकदम, खाली y की जगह पे आपको क्या पुट करना था? 2। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2x - 2x³ + 7 यूजिंग द वैल्यू ऑफ x। आपको x की अलग अलग वैल्यू दी होगी, आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहला ये जो क्वेश्चन पॉलिनोमियल दिया है, ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको हम लिखेंगे px पॉलिनोमियल x = 2x - 2x³ + 7। पहले क्वेश्चन में x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। तीन वैल्यूज दी हुई है आपको अलग अलग। जब x का वैल्यू 3 होगा तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करोगे? 3। तो p3 = 2 × 3 - 2 × 3 द होल क्यूब + 7। 2 3 जा 6 -2 × 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 × 27 + 7 6 और 27 2 जा 54 -54 + 7। सॉल्व करने पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा -41। ठीक है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x = 3 इज 40 - 41। नेक्स्ट, अब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -1। तीन वैल्यूज आपको दी हुई है, सेकंड वैल्यू। ठीक है, जब x का वैल्यू -1 होगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा आपको फाइंड आउट
करना है, ठीक है। तो पहला पी एक्स क्वेश्चन नोट कर दिया हमने, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, -1। तो पी ब्रैकेट में -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 इंटू -1 द होल क्यूब +7, ठीक है। 2 इंटू -1 -2, ठीक है। -2 अभी एक मिनट डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। -1 का क्यूब कितना होगा, -1 का क्यूब होगा -1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। हमने डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दिया। देखो यहाँ पे कौन सा पावर है आपका, ऑड नंबर है, तो साइन नेगेटिव ही रहेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 +7 +2 -2 कैंसिल, तो p -1 का वैल्यू कितना आया 7, ठीक है। ये आपका आंसर। जब x का वैल्यू -1 होगा तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा 7, ठीक है। Therefore value of polynomial when x equal to -1 is 7, okay। नेक्स्ट, ठीक है, x इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नोट कर देते हैं एज इट इज, पी एक्स इक्वल टू 2x - 2x³ +7। अब जहाँ जहाँ पे x है क्या पुट करोगे आप 0, ठीक है। तो p0 इक्वल टू 2 इंटू 0 -2 इंटू 0 द होल क्यूब +7, ठीक है। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, तो 0 -0 बराबर +7, 0 - 0 +7, तो फाइनल आंसर इज 7, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इक्वल टू 0 इज 7। नेक्स्ट सम, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल p1 p0 एंड p -2, तो यहाँ पे 3 वैल्यू दी हुई है, ठीक है। पॉलिनोमियल की कितनी 3 वैल्यू दी हुई है। तो आपको क्या करना है, इसमें पहला 1 पुट करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 और सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। फिर x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, फिर आंसर मिल जाएगा। फिर x की जगह पे क्या पुट करेंगे -2। तो ये भी 3 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है 3, ठीक है। आपको अलग अलग वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नोट किया हमने। अब व्हेन x इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन x इक्वल टू 1, ठीक है। तो p x की जगह पे क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू 1 द होल क्यूब, 1 का क्यूब क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। तो ये आपका आंसर, फाइनल आंसर 1, ठीक है। नेक्स्ट, अब x की जगह पे क्या पुट करोगे आप 0, ये क्वेश्चन यही है आपका, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। अब x की जगह पे पुट करोगे आप 0, ठीक है, x इक्वल टू 0, तो p, ये क्वेश्चन है आपका p0 इक्वल टू 0 द होल क्यूब, 0 क्यूब क्या होगा 0 इंटू 0 इंटू 0 0, तो p0 इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड आंसर। अब कितना वैल्यू है, x का वैल्यू कितना है -2, क्वेश्चन यही है अगेन आपका, p -2 इक्वल टू -2 द होल क्यूब, ठीक है। तो -2 इंटू -2 -2 इंटू -2 +4 +4 इंटू -2 -8, ठीक है। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, 2 का क्यूब क्या है 8, पावर क्या आपका ऑड नंबर है तो साइन नेगेटिव ही रहेगी, पावर इवन होगा तो पॉजिटिव साइन, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। पावर आपका ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन ही रहेगी। तो p -2 इक्वल टू -8, ये आपका तीसरा आंसर, ओके। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना, यहाँ पे भी क्या करना है आपको, पी वाई के वैल्यू फाइंड करना है। जब पी वाई का वैल्यू 1 होगा, वाई का वैल्यू 0 होगा, वाई का वैल्यू -2 होगा, ठीक है। हाँ 3 बार, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, वाई का वैल्यू कितना पुट करेंगे अभी हम लोग 1, ठीक है। व्हेन वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 +5, 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू 1 2 -2 +5, ठीक है। फिर सॉल्व करने पे कितना आएगा -1 +5 -1
प्लस 5, 4 आंसर। आंसर कितना आएगा? 4 माइनस 1 प्लस 5 विच विल गिव यू 4 माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो आंसर वुड बी 4 प्लस 4। नेक्स्ट पी का वैल्यू कितना, वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0, ठीक है। तो पी क्वेश्चन यही रहेगा आपका, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस 5, ठीक है। 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। फाइनल आंसर इज 5, फाइनल आंसर इज 5, ठीक है। थर्ड, अब y का वैल्यू कितना आपका? -2, ठीक है। क्वेश्चन ये रहेगा p ब्रैकेट में -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 5, अगेन 2 का स्क्वायर 4, बट पावर क्या है आपका? इवन नंबर, तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो 4 माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5, कितना हुआ आपका फाइनल आंसर? p -2 इक्वल टू 8 प्लस 5 13, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन सेम रहने वाला है, आपको एक्स का वैल्यू एक बार 1 पुट करना है, एक बार 0 और दूसरी बार -2, एक ही क्वेश्चन में 3 फाइंडिंग्स है आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट किया हमने यहाँ पे। पहला क्या पुट करेंगे हम लोग? एक्स की जगह पे 1 रेज टू 4 -2 इंटू 1 स्क्वायर -1, तो 1 रेज टू 4 कितना होगा? 1 ही होगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1 2 जा 2, तो -2 -1 -1 प्लस 1 कैंसल, फाइनल आंसर इज -2। तो जब पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 होगा तो आंसर होगा -2। सेकेंड 0, पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है? 0, x इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0 दिया हुआ है। 0 रेज टू 4 -2 इंटू 0 स्क्वायर -0, तो 0 रेज टू 4 0 ही होगा, इसका वैल्यू भी 0 होगा, लास्ट वाला वैल्यू 0 ही है। फाइनल आंसर वुड बी 0, 0 माइनस 0 माइनस 0 0, ठीक है। लास्ट -2, ओके। एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे अभी हम लोग? -2, p -2 इक्वल टू -2 रेज टू 4 -2 द होल स्क्वायर -2, ठीक है। ये माइनस क्वेश्चन का था और एक्स का वैल्यू -2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 2 रेज टू 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, बरोबर। तो 16 है। अभी पावर क्या था आपका? इवन नंबर था, तो साइन पॉजिटिव ही आएगी। 16 -2 इंटू माइनस, देखो पावर क्या आपका? इवन है ना, 2 2 जा 4, इवन है तो साइन पॉजिटिव रहेगा आपका, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, +2, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 16 4 2 जा 8 -8 +2, 16 - 8 8, 8 + 2 10, तो ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फर्स्ट p इफ px, यहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, पॉलिनोमियल का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इफ px इक्वल टू 2 + 5x, सॉरी नहीं मैं गलत बोला, ये आपको वैल्यू दिया हुआ px इक्वल टू 2, यानी कि x का वैल्यू कितना है आपका? 2 + 5x, सॉरी हाँ, ये आपका क्वेश्चन है 2 + 5x, पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 2 + 5x, ये आपका क्वेश्चन है, बरोबर। अब आपको x की जगह पे क्या पुट करना है? एक बार 2, फिर सॉल्व करना है, फिर x की जगह पे क्या पुट करोगे? -2, फिर सॉल्व करोगे, फिर x की जगह पे क्या पुट करोगे? 1, फिर से सॉल्व करोगे, यानी कि आप इसी क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करोगे। कितने बार सॉल्व करोगे? 3 बार, ठीक है। एक बार हम x का वैल्यू 2 लेंगे, एक बार x का वैल्यू हम -2 लेंगे और एक बार 1 लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम x का वैल्यू कितना कंसीडर करते हैं? 2,
तो p ब्रैकेट में 2 इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 2, तो P2 का वैल्यू कितना मिला 2 प्लस 10, तो P2 इक्वल टू 12। ये आपका पहला फाइंडिंग, बरोबर ना। आपको तीनों का टोटल फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला आप इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? इंडिविजुअल वैल्यूज। तो P2 मिल गया आपको। नेक्स्ट है आपका P माइनस 2। क्या फाइंड करोगे अभी आप? P माइनस 2, ठीक है। x है वहाँ पे क्या पुट करोगे? माइनस 2। क्वेश्चन यही रहेगा आपका, P ब्रैकेट में माइनस 2 इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2, 5 इंटू माइनस 2। सॉल्व करेंगे 2 प्लस माइनस माइनस, 5 टू ज़ा 10, माइनस 10 प्लस माइनस माइनस, आंसर कितना आएगा? 8, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 8। तो P माइनस 2 का वैल्यू मिल गया आपको। ये आपका सेकेंड फाइंडिंग, ठीक है। थर्ड क्या है अभी आपका? 1। x का वैल्यू कितना आपका? 1। तो P1 इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस 5 विच विल गिव यू 7, ठीक है। जिन्हें मिल गए आपको वैल्यूज P2, P माइनस 2 और P1। अब यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला था? P2 प्लस P माइनस 2 माइनस P1। जैसे जो फाइंड करने बोला वही हम फाइंड करेंगे। अभी यहाँ पे हम P2 प्लस P माइनस 2 माइनस P1 ये फाइंड करना है। जिन्हों की वैल्यू पता है आपको? P2 कितना आपका? 12 तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 12, बराबर। इसके जगह पे 12 प्लस, अच्छा इसकी वैल्यू माइनस 8 है, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 8 लिख दिया हमने। साइन साथ में ब्रैकेट में लिखेंगे वैल्यू पे माइनस 7, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम लोग फ्रॉम 1 2 एंड 3। 12 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस 8 माइनस 7, माइनस 8 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 8 हुआ ना, माइनस 8 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस, तो 15 हुआ, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो 12 माइनस 15, अगेन प्लस माइनस माइनस, कितना आएगा? 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर विच इज माइनस 3, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट सम। अगेन आपको क्या दिया है यहाँ पे? x का वैल्यू 5√3 क्या दिया हुआ है? 5√3, ठीक है। अगर रियल नंबर अच्छे से सॉल्व किया है तो रूट की वैल्यू को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे? 5√3, ठीक है। x के पे 5√3 पुट करना है आपको। तो p ब्रैकेट में 5√3 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 5√3 द होल स्क्वायर माइनस 5√3। x के पे क्या पुट करोगे? 5√3 प्लस 5। अब सॉल्व कर दे इसको। पहला 2 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहला 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। माइनस 5 इंटू 5 25 माइनस 25 √3 इंटू √3 3 इंटू 3 प्लस 5। अब ये कितना हो गया? 25 3 जा 75, 2 इंटू 75 माइनस 25 3 जा कितना? 75 माइनस 75 प्लस 5, 75 2 जा 150, 150 माइनस 75 प्लस 5 विच विल गिव यू माइनस 70। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस क्या? 70, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सॉल्व करने पे आपको फाइनल आंसर मिलेगा 80। समझे आपको ये? ओके नेक्स्ट। फॉर द पॉलिनोमियल mx² माइनस 2x प्लस 3 इफ p माइनस 1 इक्वल टू 7। अगर x का वैल्यू माइनस 1 है, क्या x का वैल्यू माइनस 1 है, तो सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है? 7। कितना आ रहा है? 7। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करोगे? -1। आपको m का वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान रखना। किसका वैल्यू फाइंड करना है? m। तो सबसे पहला जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। ये क्वेश्चन आपका px लिख दिया हमने। व्हेन x इक्वल टू -1, ठीक है।
p ब्रैकेट में -1 इक्वल टू m -1 द होल स्क्वायर -2 x की जगह पे क्या पुट करोगे -1 प्लस 3। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू m माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 तो +2 प्लस 3 ठीक है। तो m 2 + 3 5 m + 5 और सॉल्व कर सकते हो क्या इसको? और सॉल्व कर सकते हैं नहीं, और सॉल्व ये नहीं हो सकता। बट आपको p-1 का वैल्यू दिया हुआ है। p-1 कितना आपका? 7 तो p-1 की जगह पे आप 7 पुट कर सकते हो। तो लेट्स पुट, बट p-1 इक्वल टू 7 दिया हुआ है, देयरफॉर 7 m + 5 इज इक्वल टू 7, बरोबर ना? m + 5 इक्वल टू 7। अभी ये 5 है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा -m इक्वल टू 7 - 5, देयरफॉर m इक्वल टू 2। यही फाइंड करना था आपको। m का वैल्यू कितना मिला आपको? 2। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट सम। इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल m³ + 2m + a इज 12, ऑलरेडी पॉलिनोमियल का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना है 12। फॉर m इक्वल टू 2, जब m का वैल्यू 2 होगा तो पॉलिनोमियल का आंसर कितना आएगा 12, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एकदम पिछले वाले सम की जैसा ही है, बट यहाँ पे प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। pm इक्वल टू m³ + 2m + a। यहाँ पे m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। तो जहाँ पे m है वहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग 2। तो m ब्रैकेट में 2 इक्वल टू 2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस a। 2 का क्यूब कितना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल टू 8 प्लस 2 2 जा 4 प्लस a, ठीक है। तो p2 इक्वल टू 8 + 4 12, 12 प्लस a, बरोबर। अब p2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 12 है, यानी कि जब m का वैल्यू 2 था तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ रहा है 12। इसका मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट पिछले सम में जैसे दिया हुआ था इसमें अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ। पिछले सम जैसा प्रेजेंट करूँगा तो p ब्रैकेट में 2 इक्वल टू 12 इक्वल टू 12, समझा आपको? ये इस लाइन का मतलब ये हुआ, ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू 12 है, जब m का वैल्यू कितना है 2। तो p2 कितना है आपका 12 है, तो इसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो 12, बरोबर। बट p2 इक्वल टू 12 दिया हुआ है आपको, बरोबर। तो यहाँ पे आप पुट करोगे 12 + a इक्वल टू 12, therefore a इक्वल टू 12 - 12, therefore a इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना, ये सारे टाइप के सम हमने कवर अप कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। क्या कवर करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम।